गणेश जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय, चतुर्मास के नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में से ना समाई, उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब तालाब में ना समाई, समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगी। फिर वह उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंकासुर को मार डाला। पश्चात में शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ में श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। और इसके बाद ऋषि महर्षियों ने इन सब बीज मंत्रों को ढूंढ निकाला और इन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। वहां ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, भगवान नाग, विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों का हर्ष का समय है, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुण्य श्री ब्रह्मा जी प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है और यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र अक्षय फल देने वाला वह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा है, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री जमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप, दान महान महान फल देने वाला होगा। पहले जन्म के किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि से इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता को यहाँ पर आकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों से तीन लोगों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। और ठीक उसी तरह सूर्य तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। मैं हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने वाले जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे साथ स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन को मुक्त हो जाएंगे। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवागण भी अपने अक्षों से वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वे श्री प्रयागराज बद्रिकाश्रम कर जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।